हार हो जाती है जब हार मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब हार मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। नमस्कार फ्रेंड्स, लक्ष्य जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना का शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर 2023 को किया गया था। इस योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान है। आइए जानते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं, इसकी पात्रता क्या है, इसमें क्या मापदंड है और यह योजना किन लोगों के लिए है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो हमारे समाज में कारीगरी का काम करते हैं, शिल्पकार हैं, उन लोगों के लिए हैं। इस योजना के तहत 18 तरह का ट्रेड क्राफ्ट को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है कारपेंटर, जो बढ़ई का काम करते हैं, लकड़ी वगैरह का सामान बनाते हैं। दूसरा है नाव बनाने वाले। तीसरा है अस्त्र बनाने वाले हैं। चौथा है लोहार है। पांचवा ताला बनाने वाले हैं। छठा हथौड़ा टूल किट वगैरह बनाने वाले हैं। सातवां सुनार, जो जेवर का काम करते हैं। आठवां कुम्हार है, जो मिट्टी के सामानों का बनाते हैं, उनका काम करते हैं। नौवां मूर्तिकार हैं, जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं। 10वां मोची है, जो जूता चप्पल वगैरह बनाते हैं, सिलाई करते हैं। 11 राजमिस्त्री हैं। राजमिस्त्री वो जो घर को बनाते हैं, घर बनाने का काम करते हैं। 12वां डलिया चटाई बनाने वाले हैं, जो डलिया वगैरह हो गया, चटाई हो गया, बांस के जो सामान होते हैं वो सब जो बनाने वाले हैं वे लोग आते हैं। 13 पारंपरिक गुड़िया खिलौना बनाने वाले हैं। 14 नाई हो, जो नाई का काम करते हैं, बाल वगैरह बनाते हैं, ये सैलून वगैरह चलाते हैं। 15 मालाकार हैं, जो माला वगैरह बनाते हैं। 16 धोबी हैं, जो कपड़ा वगैरह वॉश करते हैं, धोते हैं। 17 दर्जी, जो कपड़े की सिलाई करते हैं, बनाते हैं। और 18 हैं मछली के जाल बनाने वाले। तो हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि हमारे समाज में इस तरह के क्राफ्ट से, ट्रेड से जो लोग जुड़े हुए हैं वो काफ़ी पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी समस्या है। उन्हें कई तरह की अलग अलग समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसमें मुख्य जो समस्या है तकनीकी ज्ञान की कमी, वित्तीय सहायता ना होने की वजह से और कौशल क्षमता ना होने के वजह से ये काफ़ी पीछे रह जाते हैं। इस योजना के तहत उन्हें अलग अलग तरीके से लाभ देने का प्रयास किया गया है। जैसे कि पहले सब उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण जो है वो 5 से 7 दिनों का होता है, जिसमें उन्हें यह तकनीकी ज्ञान दिया जाता है कि वे अपने जो भी वस्तु को बना रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें कैसे डेवलपमेंट लाया जाए, क्या चेंज किया जाए, क्या बदलाव किया जाए, जिससे उसका जो भी वस्तु है वो गुणवत्ता के साथ बने, उसको एक अच्छा कीमत मिल सके, उसके मेहनत के हिसाब से एक अच्छा उसका मूल्य मिल सके, समाज में एक अच्छा पहचान बन सके। इसके लिए वो प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा है, इसमें टूल किट की भी व्यवस्था की गई है। टूल किट कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी शिल्पी या कारीगर जो जिस क्राफ्ट से जुड़े हुए, जिस ट्रेड से जुड़े हुए हैं, उनको टूल किट भी इस योजना के तहत उपलब्ध करवाया जाता है। टूल किट के अलावा उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जाता है। जो लोग भी जिस क्राफ्ट से, ट्रेड से संबंधित जुड़े हुए हैं, काम को कर रहे हैं, उन्हें वित्तीय सहयोग भी दिया जाता है। तो इसमें ये हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरीके से उन सभी कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को लाभ देने का प्रयास किया गया है। तो इसमें जो आवेदन करने का प्रक्रिया है वो यह है कि हर घर से कोई एक सदस्य ही इसका लाभ ले सकते हैं, जो पारंपरिक तौर पे पीढ़ियों से उस कार्य को करते हुए आ रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए यह है। और ये वही लोग कर सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है और पारंपरिक तौर से, पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक रूप से अपने कार्यों को करते हुए आ रहे हैं। उन्हीं लोगों के लिए यह योजना बनाया गया है और वही लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं और एक घर से एक ही सदस्य को इसका लाभ मिल सकता है। दूसरा, इसमें आवेदन करने के लिए जो कागजात की ज़रूरत होती है उसमें मुख्य आधार है, राशन कार्ड है, बैंक खाता संख्या है, मोबाइल नंबर है इत्यादि। यह आवेदन कहाँ होगा? यह आवेदन ऑनलाइन प्रज्ञा केंद्र अथवा सीएससी सेंटर के माध्यम से होता है, जो पूर्णतः निःशुल्क है। आवेदन करने के लिए किसी तरह का शुल्क को नहीं देना होता है। आवेदन करने के उपरांत ये 2-3 चरण में वेरीफाई होने के बाद ये आवेदन जो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। पहला चरण है
कि जहाँ जब भी आवेदन होता है तो उस गांव पंचायत के जो भी प्रधान हैं, मुखिया हैं, उनके द्वारा सत्यापित किया जाता है। उनके द्वारा सत्यापित होने के उपरांत वो जिला स्तर पर भेज दिया जाता है। वहाँ जिला स्तर पर सत्यापित होने के बाद वो राज्य स्तर पर भेज दिया जाता है। राज्य स्तर पर सत्यापित होने के बाद वो आवेदन पूर्ण माना जाता है और उन्हें अलग अलग एजेंसियों को, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर को सूची भेज दिया जाता है, अलग अलग ट्रेड से, क्राफ्ट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए, ताकि उन्हें अलग अलग ट्रेड से, क्राफ्ट से जुड़े हुए जो लोग आर्टिजन है, कारीगर है, उनको उस एजेंसी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण 5 से 7 दिनों का होता है और 5 से 7 दिन जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं उन्हें आर्थिक नुकसान ना हो, इसलिए उन्हें 500 रुपये तक का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। यह स्टाइपेंड ट्रेनिंग खत्म होने के कुछ दिनों के बाद उनके बैंक खाते में आएगा। कौन से बैंक खाते में आएगा? तो वो जब आवेदन करते हैं उस समय जो बैंक खाता का विवरण देते हैं, उसी बैंक खाते में ये स्टाइपेंड का पैसा उनको दिया जाएगा। ट्रेनिंग खत्म होने के उपरांत उन्हें एक आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाया जाता है। ये सारे काम होने के बाद उन्हें दूसरा चरण जो आता है वो टूल किट का आता है। ये टूल किट भारतीय पोस्ट के माध्यम से उनके आधार में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे भेज दिया जाता है, ताकि वे जो जिस क्राफ्ट से, ट्रेड से जुड़े हुए हैं, उस ट्रेड में उस टूल किट के माध्यम से एक अच्छा कार्य कर सके, उसमें गुणवत्ता के साथ कर सके, अच्छा फिनिशिंग ला सके और उस कार्य को करने में उन्हें मदद मिले। इसलिए ये टूल किट उनको 15,000 रुपये तक का उपलब्ध करवाया जाता है। इसके बाद आता है कि अगर वो जो भी काम कर रहे हैं, जिस क्राफ्ट से जुड़े हैं, ट्रेड से जुड़े हुए हैं, उन्हें अगर वित्तीय सहायता की ज़रूरत है तो वो ऋण के लिए अथवा लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये लोन को आवेदन करने के लिए जो उन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है अब प्रशिक्षण के उपरांत, वो सर्टिफिकेट के माध्यम से वो बैंक में आवेदन कर सकते हैं। उन्हें किस बैंक से आवेदन ऋण मिलेगा, लोन मिलेगा, तो जिस बैंक का डिटेल वो फॉर्म भरने के टाइम दिए थे, विवरण दिए थे, उसी बैंक में उसका आवेदन किया जाता है। आवेदन करने के बाद बैंक के द्वारा अपने स्तर से जो बैंक का गाइडलाइन है वो सत्यापित कर जांचने के बाद अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो बैंक के द्वारा उनको पहले चरण में 1 लाख रुपए तक लोन देने का प्रावधान है, जो 5% ब्याज दर पे दिया जाता है और ये 18 महीने तक में वापस चुकाना होता है, वापस करना होता है। और कारीगर के द्वारा, आर्टिजन के द्वारा 18 महीने में वापस करने के उपरांत वो दूसरे चरण में 2 लाख रुपया लोन लेने के लिए योग्य हो जाते हैं। अगर उन्हें दोबारा ज़रूरत है तो वो 2 लाख रुपए तक दोबारा लोन ले सकते हैं, जो 5% ब्याज पे ही 30 महीने के लिए दिया जाता है। यह 2 लाख रुपए का लोन उन्हें 30 महीने तक में चुका देना होता है। इस तरह से हम लोग यह देखते हैं कि हमारे समाज में जो भी लोग हैं, जो इस तरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं, कार्य को कर रहे हैं और कई कारणों से पीछे रह गए हैं, तो इस योजना के तहत उन्हें काफ़ी सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जो उनके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होता है। इस योजना में पूरे भारतवर्ष में करीब 2 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा आवेदनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और कई लोगों को इस योजना के तहत लोन भी दिया गया है, टूल किट भी मिल गया है। तो आप सभी से हमारा ये सुझाव होगा कि जो लोग भी इस तरह के क्राफ्ट से, ट्रेड से जुड़े हुए हैं और अपने कार्य में अगर पीछे किसी कारण से रह गए हैं तो वो इस योजना का लाभ लें और अपने कार्य में तेज़ी लाएं और आत्मनिर्भर बने, क्योंकि ये सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि लोग इस तरह के क्राफ्ट से जो जुड़े हुए हैं, कार्य से जुड़े हुए कार्यों को कर रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, उन्हें क्या सहयोग दिया जाए, क्या तकनीकी ज्ञान दिया जाए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। तो उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के बारे में जानकारी आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।